Assalamu alaikum. This is the Future Architect Wali, and welcome to the Future Architects Lounge, where we explore what you are, why you are, and how you are exploring the future. आज हमारे साथ फ्यूचर आर्किटेक्ट लाउंज में एक बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट मौजूद हैं और इनका नाम है इसहाक। इसहाक रेहान स्कूल में ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और ये अपना फाउंडेशन लेवल और एजुकेशन लेवल वहाँ से हासिल कर रहे हैं। इसहाक का ताल्लुक हैदराबाद इंडिया से है और जब भी हम किसी इंडियन दोस्त बहन भाई बच्चों के साथ बात करते हैं तो हमें तो बहुत खुशी महसूस होती है। और आजकल एआई जो है वो डिजिटल स्किल्स की दुनिया में अपना रास्ता बना रहा है। इसहाक से हम इसी से मुतालिक बातें करेंगे कि एआई क्या है और उन्हें किस तरह ये ख्याल आया कि वो एआई सीखें, ये उनके फ्यूचर पे किस तरह इसका इम्पेक्ट होगा। तो इसहाक बेटे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या हाल है आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिस, आपने मुझे आपके पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट किया। तो मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप थोड़ा-सा अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपनी ज़ुबानी देंगे कि आप कब, कहाँ और कैसे रेहान स्कूल के साथ जुड़े और क्या-क्या आपने वहाँ से कर लिया है और अभी क्या करने जा रहे हैं? जी, तो मैं मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। माय नेम इज़ इशाक वाला। आई स्टडी एट रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी इन बैच नंबर 7 एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद इंडिया। सो अभी जो मेरा फाउंडेशन लेवल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो रेहान स्कूल के बारे में तो मुझे पता नहीं चला था, ये मेरी मदर को पता चला था। वो मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे रेहान सर हैं उनको फॉलो करती थी, तो ऐसे ही वो उनको फॉलो कर रही थी कुछ 3 to 4 ईयर्स से। तो तब उनको पता चला कि अब रेहान स्कूल भी आ गया है। तो वो तो पहले फिज़िकल था तो हम वहाँ पर ज्वाइन नहीं कर पाते। तो जब उनको पता चला कि अब रेहान स्कूल ऑनलाइन में भी है, तो तब हमने सोचा कि हम यहाँ पर एडमिशन करते हैं, तो इस तरह मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ इंडिया में ऐसी कोई अपॉर्च्युनिटी अभी नहीं है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे मैंने रेहान स्कूल से पहले बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ किए थे। जैसे मैंने कोर्स किया था कैनवा का, जिसके अंदर मैंने कैनवा को यूज़ करना सीखा था। और भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, पर एक रेहान स्कूल के जैसा कोई स्कूल नहीं है। तो हमने सोचा कि यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ठीक हो गया। तो आप की वालदा जो हैं उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे लगा कि वो काफ़ी कंसर्न्ड हैं ये जानने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए। वो आपके साथ बड़ी अटैच्ड हैं। और आपके बाकी बहन-भाई क्या करते हैं? हम सब लोग हमारे मदर के पास ही होते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, पर लाइक यहाँ वहाँ होते हैं, पर हम ज़्यादातर हमारी मदर के साथ होते हैं। तो एक हम सब लोग मीटिंग्स करते हैं, जैसे आज क्या करना है हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। कल का डेली रूटीन क्या होगा, कल क्या करना है, और आज तुमने ये क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो इस तरह अब हमारा अटैचमेंट है। ठीक हो गया। अभी तक आप फाउंडेशन लेवल में क्या सीख चुके हैं? फाउंडेशन लेवल के अंदर अभी तक मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। जैसे कैनवा पोस्ट मुझे बनानी आती थी और सॉन्ग्स भी, पर जो इंटरव्यूज़ थे टेडेक्स टॉक और कोडिंग हो गया, और भी बहुत कुछ टास्क थे जैसे कोडिंग वगैरह का मुझे पता नहीं था। तो मैंने ये रेहान स्कूल के अंदर आने के बाद सीखा और मेरा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हुआ है। सही। टेडेक्स पे भी काम किया है या अभी नहीं? जी हाँ, मैंने टेडेक्स पर भी काम किया है। अच्छा, अभी तक आपको सबसे मुश्किल टास्क कौन-सा लगा? स्टार्टिंग में मुझे इंटरव्यू ज़्यादा मुश्किल लगते थे, क्योंकि उसके अंदर लाइक 25 मिनट्स एक जगह बैठना और गेस्ट के साथ बात करना, फिर उनका जो भी जवाब आएगा उसको सुनना, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करना और लाइक रिकॉर्डिंग करना। कभी-कभार गेस्ट का इंटरनेट लैग हो जाता है या वो हुँ। लेफ्ट हो जाते हैं, तो उस एडिट करना। तो
ये स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था, पर अब मैं ट्रेंड हो गया हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इंटरव्यूज़ कर लिए हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी मुझे ये मुश्किल नहीं लगता। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो अपॉइंटमेंट लेना है, और उसके बाद जो मुश्किल है वो इंटरनेट है। बाकी चीज़ें मतलब मैनेज कर ही लेता है। ये दोनों चीज़ें हमारे बस से बाहर हैं। लेकिन कोशिश किए जाएँ तो फिर कामयाबी मिल ही जाती है। अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ख़ैर कोशिश नहीं करनी पड़ी, कोई ना कोई कॉन्टैक्ट मुझे कर ही लेता था। ये है कि मैं फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कहूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम निकाल लेती हूँ फिर। इसलिए फिर मेरे टास्क अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली कंप्लीट हो जाएँगे, उनके टाइम से पहले। तो इसहाक आपका फ़ेवरेट जो है टास्क वो कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट टास्क कैनवा पोस्ट है क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उसके अंदर लाइक डिज़ाइंस करते रहता हूँ, तो वो टास्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कैनवा पोस्ट आपको पता है आपको कहाँ पे काम आएगी? कैनवा पोस्ट हमें डिज़ाइनिंग में काम आती है, जैसे कि अगर हमें कुछ पोस्ट बनानी हो, किसी रेस्टोरेंट का या किसी चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट करना हो, तो हुँ, उस जगह हमारी कैनवा पोस्ट जो है वो काम आती है। सही हो गया। ये आप इमेज पोस्ट की बात कर रहे हैं या स्टोरी पोस्ट की, या दोनों ही इसी काम आएँगी? स्टोरी पोस्ट लाइक अलग है क्योंकि स्टोरी पोस्ट के अंदर हम स्टोरी के मुताबिक एक इमेज जनरेट करवाते हैं और कैनवा पोस्ट के अंदर हम खुद से एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये बहुत अलग होती हैं क्योंकि वो स्टोरी के रिलेटेड होती है और ये हम कुछ प्रेज़ेंट करते हैं, तो ये प्रेज़ेंटेशन के मुताबिक होती है। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं जो काम आपने कैनवा पे बैठ के 1 डेढ़ घंटा लगा के करना है, इतना 1 घंटा तो लग ही जाता है जब आप खुद से कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो क्यों ना हम चैट जीपीटी से 2 मिनट में उसको बता के बनवा लें? जी, हम वैसे भी कर सकते हैं, पर जो हम परफ़ेक्शन हम अपने आप से करते हैं, वो परफ़ेक्शन एआई नहीं कर पाता क्योंकि आप देखें तो मैंने भी ट्राई किया है चैटजीपीटी से बनाना, पर वो बनाता है कैनवा का यूज़ करके ही, मैंने उसको कनेक्ट भी किया था। पर ऐसे हुआ कि वो जो डिज़ाइन्स बनाता है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है। हम किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं या हम उसको मूव कर सकते हैं, पर हम चैटजीपीटी से बनाने के बाद हम उसको लाइक मूव नहीं कर सकते। हम उसको हम हमको लाइक उसको कहना पड़ता है कि ये यहाँ से निकाल दो या ये यहाँ पर ऐड करो। तो कई कभार वो इमेज ब्लर हो जाती है या कोई दूसरा एरर आ जाता है। चैटजीपीटी कह देता है कि मैं नहीं बना पाऊँगा तो आई एम सॉरी। तो ऐसे कुछ एरर आ जाते हैं, तो जो हम परफेक्शन से डिज़ाइन हम बनाते हैं वो अलग होता है और जो चैटजीपीटी और एआई बनाता है वो अलग होता है। अच्छा, एआई जो है वो उसने आप इससे पहले आप क्या करते थे? रेहान स्कूल से पहले मैं और मेरी मदर लाइक कोर्सेज़ करते थे। मैं कोई छोटे-मोटे कोर्सेज़ जैसे कैनवा का कोर्स ऐसे कुछ करता था और मैं कुछ वीडियो एडिटिंग कर लेता था। तो हमने सोचा कि हम एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे, तो हमने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, हमने वहाँ पर काम किया और लाइक वो फ़ेल हो गया ऑब्वियसली। तो ऐसे ही हम कुछ लाइक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। अच्छा, उसके फेल होने की वजह नहीं आपको पता चली क्या थी? उसके फेल होने की वजह ये थी कि उस टाइम तक एआई नहीं था, हम एआई से वीडियोज़ बना सकते हैं, तो उस टाइम तक एआई इतना ख़ास नहीं था। जस्ट जब एआई वीडियोज़ नहीं बस इमेजेस बना सकता था, तो हमने सोचा कि हम लाइक पिनिंटरेस्ट से कोई वीडियो को उठाएँगे और उसके अंदर एडिट करेंगे और उसको देन हमारे प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करेंगे। तो हम वो कर रहे थे पर एक एरर आ गया कि हमने एक पिनिंटरेस्ट से वीडियो उठाई उठाई थी, वो एक फ़नी वीडियो थी, पर उसके अंदर कंटेंट ऐसा था कि उसके अंदर जो कॉक होती है, वो उसको लाइक ज़िंदा उसको पका रहे थे, तो यूट्यूब ने बताया कि ये कंटेंट हम नहीं शो कर पाएँगे। हुँ। तो इस तरह लाइक हमारा जो था वो रीमार्क आ गया, तो इस तरह हमारा जो चैनल था वो चला गया। ओहो! वो तो ऑलरेडी बता देते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो आप ये ना करें। जी, जी। चलें, ख़ैर आप दोबारा कोशिश कीजिएगा तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। तो आप कन्वेंशनल स्कूल नहीं गए?
लाइक ट्रेडिशनल स्कूल। नहीं नहीं, कन्वेंशनल स्कूल। एक तो रेहान स्कूल है ना ऑनलाइन, एक जो दूसरा स्कूल जो सब बच्चे जाते हैं। मैं वहाँ पर भी जाता हूँ। जाते हैं, वो साथ साथ चल रहा है। जी हाँ, वो साथ-साथ ही चल उसको रहा है। आप कैसे मैनेज करते हो? फिर तो ये काफी डिफिकल्ट है, रेहान स्कूल की तो अपने असाइनमेंट्स बहुत हैं। अम, लाइक आप सोच रहे हैं कि हम लोग जब से हमारे 3 सिबलिंग्स हैं, हम तीनों मिलाकर, तो हम लाइक जब से हम 5 इयर्स के थे तो हमारे पास एक छोटा-सा कंप्यूटर था जिसके अंदर कुछ वीडियोज़ थे, स्टोरी वीडियोज़, और कुछ थोड़े से मूवीज़ थे और कुछ गेम्स थे, 50 गेम्स थे, तो हम वो गेम्स भी खेलते थे। हम ज़्यादातर घर में होते थे और हमारा स्क्रीन टाइम जब से लाइक मेंटेन रहता था। हम जब से स्क्रीन देखते थे तो हमें कब कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि तब से हम स्क्रीन देखते थे। और जब लाइक कैमरा वगैरह कुछ नहीं था तो हम पेंट टूल के अंदर पेंटिंग करते थे। तो ऐसे ही हम कुछ करते रहते थे। तो जो हमारा ट्रेडिशनल स्कूल है वो मॉर्निंग 8:30 को स्टार्ट हो जाता है और इवनिंग 3:45 तक एंड हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप जी, उसके बाद हम फ्री होते हैं, उसके बाद हम होमवर्क्स कर लेते हैं। और अब मैं रेहान स्कूल में हूँ तो उसके बाद हमारी क्लास होती है 5 टू 6, तो मैं वो जॉइन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। रेहान स्कूल के जो टास्क हैं वो फिर कब करते हो? जाहिर है होमवर्क भी है। जी, लाइक उतना मुश्किल नहीं है दोनों को मैनेज करना। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ये बहुत ईज़ी है। मैं ऐसे करता हूँ कि मेरा जो स्कूल है वो स्टार्ट हो जाता है 8:30 और एंड हो जाता है 3:45, तो उसके बाद मैं फ्री होता हूँ। तो मैं आने के बाद सो जाता हूँ या मैं रेहान स्कूल के टास्क करता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एटलीस्ट 1 या 2 टास्क तो करूँ ताकि मेरे टास्क पेंडिंग में ना रहें। तो इसी तरह मैं करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो अब आप मुझे ये बताएँ कि एक वीक स्टूडेंट जो है, उसको सब्जेक्ट समझने में एआई तेज़ी से मदद करता है क्या? अम, वो मदद भी कर सकता है और नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट है अगर उसको चाहिए कि वो लर्न करना चाहे, अगर उसको अच्छे मार्क्स चाहिए या उसको उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर करना है या कुछ भी, तो वो किसी की भी हेल्प ले सकता है। वो चैट जीपीटी की हेल्प ले, तो वो उसकी हेल्प लेने के बाद वो उसको और अच्छे से सीख सकता है। और जो वीक स्टूडेंट है, जो नहीं चाहता कि वो इस चीज़ के अंदर मास्टर हो या उसको अच्छे मार्क्स नहीं चाहिए या कुछ और, तो वो डेफ़िनेटली वो लाइक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े तो डेफ़िनेटली वो नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मैं एकदम से कोई ऐसा बंदा, या आप समझो कि आपको कुछ नहीं पता और मैं आपके सामने एक वर्ड बोलती हूँ एआई, तो किस चीज़ का इमेज आपके ज़हन में आता है? अम, पहले तो हमें ये लगेगा कि ये कोई सब्जेक्ट है जो हमारे अब स्कूलों के अंदर नया ऐड होने वाला है, और ऐसे लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ होगा। और जब उनको उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो स्टार्टिंग में उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। वो चाहेंगे कि वो इस सब्जेक्ट को स्किप कर दें, और जब वो स्लोली इसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो वो उनको ईज़ी लगने लगेगा। वो कहेंगे ये सब्जेक्ट तो बहुत ईज़ी है, तो ऐसे होगा। क्या आपको लगता है कि आपके स्कूल में भी इस सब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा इन फ्यूचर? अम, पता नहीं, ऐसा हो भी सकता है, लाइक बहुत कम चांसेस है कि वो ऐड हो जाए। कोई सुनाई नहीं देता, कोई दाएं-बाएं बात करते हों टीचर्स या फिर कोई जो डिसाइड करना है जिन्होंने, कि ये बच्चों के उसमें करिकुलम में होना चाहिए। और कहीं कोई ऐसी बात नहीं सुनी आपने कि नहीं एआई का भी एक सब्जेक्ट होगा? ऐसा तो कभी सुना नहीं, पर यहाँ पर जैसे ही कोई नई टूल आ जाए या कोई नई चीज़ आ जाए, तो लोग उसकी तरफ जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आप देखें तो हमारे घर के पास ही सब लोग चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं।
और हम्म। जेमिनाई से इमेजेस क्रिएशन। और यहाँ पर लाइक एक क्रेज़ हो जाता है कि मुझे भी एआई से बनाने कुछ आता है। तो आता है सबको, पर लाइक एक सब्जेक्ट नहीं है, बस इतना ही। अच्छा, मेरे सामने कोई आके एआई बोले ना तो मेरा पहला चीज मेरे जहन में आएगी रोबोट। मैं फौरन मुझे रोबोट की शक्ल नजर आएगी, शायद ये एआई उससे कुछ मिलता जुलता है कि जिसने खुद ही से हमारे काम कर देने हैं। आपको लगता है आपका जो क्लासरूम है वो भी चेंज हो सकता है अगर एआई आ गई आपके स्कूल में, तो उसकी शक्ल भी डिफरेंट होगी। अगर एआई आ गया तो ऑब्वियसली, अगर जब एआई आ जाएगा तो उनको डायरेक्टली तो लाइक फिजिकल थिंग्स पर तो नहीं लेके जाएंगे, और उनको थ्योरी पढ़ाते जाएंगे बस। जब वो थ्योरी मास्टर कर लेंगे तो देन उनको स्लोली स्लोली लाइक जो हम फिजिकल काम करते हैं एआई के साथ वो करवाएंगे। तो अच्छा। लाइक कुछ हाँ, भी चेंज नहीं होगा, जस्ट थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक हो गया। ये सारी चीजें जो रेहान स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, इस पे शिफ्ट नहीं होंगे वो? बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइक फिजिकल स्टडीज़ के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल्स। तो लाइक इसका ही बर्डन एक स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब अगर आप पूरा रेहान स्कूल का भी उस पर डाल देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब उसे इंटरव्यूज़ भी करने होंगे, अब उसे टास्क भी करने होंगे, और उसको साथ-साथ अब जो स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं उसको वो भी प्रिपरेशन करनी होगी। और फिर एनुअल एग्ज़ाम्स, सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स, तो ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा इस स्टूडेंट पर। अच्छा, आपको क्या लगता है आप जब ये नहीं कर रहे थे, उससे पहले आप में कॉन्फिडेंस था या बाद में कॉन्फिडेंस डेवलप ज़्यादा हुआ? लाइक मुझे पहले रेहान स्कूल से पहले तो मेरा हालाँकि कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं था, रेहान स्कूल में आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हुआ है। तो जब सबसे पहले आपने अपनी पहली वीडियो बनाई, इंट्रो पे बनाई थी? जी, जी, इंट्रो वीडियो ही हम फर्स्ट बनाते हैं। अच्छा, जब आपने पहली दफ़ा अपना इंट्रो बनाया था, तो कैमरे के सामने खड़े होके कैसी फीलिंग आ रही थी? ज़्यादा कुछ फ़ील तो नहीं हो रहा था, पर जो वीडियो थी उसको 10 टू 20 टाइम्स बनाना पड़ा। वो लग रहा था कि सही नहीं बनी, इतनी दफ़ा जी, बनाई तो जी। फिर जाके उसमें परफेक्शन आई। जी ठीक हो हाँ। गया, इतनी दफ़ा बना-बना के तो फिर ज़बरदस्त बनी होगी। सही है। तो अभी तो कोई मसला ही नहीं है, अभी कोई भी आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो गया है, तो आप बात कर सकते हैं आराम से। जी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप रेहान स्कूल से एआई सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप में एक करेज आ जाता है। जी, जी। अच्छा, आपको कभी लगा कि एआई बोरिंग भी है? जी, मुझे बोरिंग लगती है एआई। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पर हम जस्ट जो हमारा टाइम है वो वेस्ट कर देते हैं। जैसे कुछ एआई टूल्स होते हैं जो लाइक सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। कभी-कभार जो हम चैटजीपीटी का यूज़ करते हैं तो वो लाइक सही हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो हमें उसको पूरा लाइक चेक करना पड़ता है। तो ऐसा अगर एआई बार-बार करेगा तो वो एआई बोरिंग हो जाएगी। और कुछ एआई टूल्स होते हैं, जैसे आप ले लें चैटजीपीटी को ही, तो जब हम उसके लाइक स्टोरी पोस्ट के लिए, कुछ इमेज क्रिएशन के लिए उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो कुछ मिस्टेक कर देता है। देन हम उसको फिर से कहते हैं कि इस चीज़ को एडिट करो, तो वो उस चीज़ को एडिट कर देता है, पर जो पहले की चीज़ जो उसने मेंटेन रखी थी, अब वो उसको बिगाड़ देता है। तो इस तरह हमें एक-एक चीज़ को डिफ़ाइन करते जाना है और फिर उसको बताते जाना है। तो इस तरह जो उस इमेज को बना रहा होगा या वो जो प्रॉम्प्ट्स लिख रहा होगा, वो लाइक बोर हो जाता है इससे कि ये क्या है? हाँ, सम टाइम वो एक एरर देता है, कोई ना कोई गलती कर देता है, हम जो चाह रहे होते हैं वो नहीं देता। और या तो शायद हमारे प्रॉम्प्ट में ही कोई मिस्टेक आ जाती है, हम उसको क्लियर नहीं बता पाते। लेकिन जब वो एक दफ़ा उसको समझ लेता है ना,
तो वो फिर उसको सीधी बात समझ ही नहीं आती, जितना मर्जी घुमा फिरा के कभी इधर से करो कभी उधर से करो, उसका वो कहता है एंड पे आके थक के वो कह देता है कि मैं तो चैट बॉट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड में वो ये कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब अपना दिमाग लगा लो। तो अगर एआई का एग्जाम अभी आपका कोई होता है रेहान स्कूल में? रेहान स्कूल के अंदर एग्ज़ाम्स तो नहीं होते, वन टाइप लाइक अच्छा, आप अगर समझ लें कि एक छोटे-छोटे से एग्ज़ाम्स हैं। जैसे टास्क होते हैं तो इन टास्क के अंदर हमें वो सब चीज़ याद रखनी है कि किस टाइम पर क्या करना है और इस चीज़ के अंदर कितनी ड्यूरेशन रखनी है या इस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है। तो लाइक एक छोटे-छोटे से टास्क हैं जो हम रोज़ करते हैं। एक टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स है। तो इस स्कूल का ज्वाइन करके आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई है या आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुई हो? जी, जो मेरी इंग्लिश थी वो पहले से इम्प्रूव थी क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है और वहाँ पर लाइक सब लोग इंग्लिश में स्पीक करते हैं। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हिंदूज़ हैं तो उनको लाइक ज़्यादा उर्दू नहीं आती तो हम ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं। तो इस तरह जो मेरी इंग्लिश थी वो पहले से इम्प्रूव थी। ठीक हो गया। अगर आपकी इंग्लिश वहाँ पे इम्प्रूव थी तो यहाँ जो टीचर हैं उर्दू में ऑनलाइन आपसे बात करते हैं तो वहाँ पे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती फिर? जी, जी, कोई मुश्किल नहीं आती। हमारी मदर टंग ही उर्दू है तो कोई मुश्किल नहीं आती। ठीक हो गया। आपको हिंदी लिखनी आती है? जी हाँ, हिंदी आती है पर तेलुगु थोड़ी-सी नहीं आती क्योंकि वो हार्ड होती है। हुँ। अच्छा, जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं बाकी वो भी हिंदी में कमज़ोर ही हैं। हम भी यहाँ पे उर्दू में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुश्किल अल्फ़ाज़ बच्चों को नहीं आते। तो क्या वहाँ पे भी इसी तरह के वो हिंदी जो है वो मुश्किल है सीखना उनके लिए भी? यहाँ पर लाइक हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हिंदी होती है। एक प्योर हिंदी होती है जो लाइक आप बिल्कुल स्पीक भी नहीं कर पाएँगे और जो वो बोलता होगा आपको तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी। जो हम नॉर्मल हिंदी जो हम बोलते हैं या हम बात करते हैं, जैसे हम उर्दू के अंदर कभी-कभार कुछ हिंदी के वर्ड्स यूज़ कर लेते हो तो हम उस तरह की हिंदी नॉर्मल बात करते हैं। जो हार्ड हिंदी उर्दू होती है वो उर्दू हिंदी उर्दू मिक्स बोलते हैं। जी, जी, जी। जैसे हम पाकिस्तानी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी मिक्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो एआई आपकी हेल्प कर सकता है हिंदी सीखने में? जी हाँ, उर्दू लाइक हाँ, हिंदी सीखने में एआई हमारी हेल्प कर सकता है अगर आपको लाइक आपको अगर प्योर हिंदी सीखनी है, आपको कोई वर्ड या कोई लेटर या कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, लाइक जो प्योर हिंदी होती है उसके लेटर्स भी बहुत ज़्यादा अननोइंग होते हैं, समझ नहीं आते। और इसका भी मतलब है बहुत हुँ, इसका मतलब है कि एआई जो है वो हर मैदान में आपके किसी न किसी तरह हेल्प करने के लिए खड़ा है, आपके साथ। जी हाँ, अगर हम उसको वो एक प्रॉपर वे के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा है, अगर हम उसको कोई नेगेटिव वे के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अब आपको किसी दोस्त की, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही। जी हाँ, वो एक टाइप ऑफ हमारा फ्रेंड है। हुँ, हुँ। ठीक हो गया। तो इसहाक, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। यकीनन बाकी बच्चों ने या हमारे बड़े नाज़रीन ने आपकी बातों से कुछ न कुछ फ़ायदा उठाया होगा, कुछ न कुछ सीखा होगा। तो थैंक यू। और नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में किसी और इंस्पायरिंग गेस्ट के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।